बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिर्ज़ा अरसलान और आप देख रहे हैं मुग़ज़्ज़ाज़ यूट्यूब चैनल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उनकी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। आज की जो वीडियो है ये रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में होने वाली है। जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं, ये सामने आपको जीटी रोड का एरिया नज़र आ रहा है। जीटी रोड बांट का मुकाम, साथ ही मल्ला राजगान है और बैक साइड पे इधर कल्याम एवान, कल्याम सईदा का एरिया है। और ये जो सामने आपको एंट्रेंस एग्जिट नज़र आ रही है, ये जीटी रोड से जो रावलपिंडी रिंग रोड की एंट्रेंस है, या फिर आप एयरपोर्ट वाली साइड से आएंगे तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ये वो वाला एरिया बनता है और आज हम साथ साथ आपको मैप के ऊपर भी दिखाएंगे। यहाँ पे जो रावलपिंडी रिंग रोड की इनाग्रेशन होना है, ये सामने आपको जो मोनूमेंट बना नज़र आ रहा है, यहाँ पे अब इफ्तिताह के लिए जो है तैयारी कर दी गई थी, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी तक कोई तख्ती लगाई नहीं गई। हतमी तारीख का जो फैसला है अभी तक नहीं हो सका रावलपिंडी रिंग रोड के इफ्तिताह का। फ़िलहाल आप इसको रावलपिंडी का बाईपास भी कह सकते हैं। तकरीबन ये 38 किलोमीटर की जो रोड है, इस वक्त एक साइड पे भी बनी है, मरगला एवेन्यू भी है, बन चुकी है, वो भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा जो मरगला एवेन्यू फ़ेज़ 2 बन रहा है, संजानी से लेके पसवाल इंटरचेंज मोटरवे M1 तक 5 किलोमीटर का हिस्सा, वो भी इसी का है। इसके अलावा जो ईस्टर्न बाईपास फ्यूचर में बनना है रावलपिंडी रिंग रोड का फ़ेज़ 3, वो जब तक नहीं बनता तब तक ये मुकम्मल तौर पर रावलपिंडी रिंग रोड आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी ट्रैफिक इस तरह से मुस्तफ़ीद होगी जब तक ये मुकम्मल पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिर्द ये सर्कल मुकम्मल नहीं हो जाता, जैसे लाहौर के अंदर रावलपिंडी रिंग रोड बन चुका हुआ है। अभी हम अगर बात करें इसके इंटरचेंजेस की, तो टोटल जो है 5 इंटरचेंजेस यहाँ पे बनाए गए हैं। और पहला जो ये इंटरचेंज है ये बांट के मुकाम पे है, दूसरा इंटरचेंज चकबेली रोड के मुकाम पे, और तीसरा इंटरचेंज जो है आगे अडियाला रोड, और चौथा चक्री रोड। इसके अलावा पाँचवा जो है ठलिया के मुकाम पर बन रहा है। और पाँचवें इंटरचेंज पे भी चलें, प्रॉपर वर्किंग तो नहीं स्टार्ट हुई फ़िलहाल। उस एरिया को जो है ठलिया के साथ, मोटरवे के साथ जो है रिंग रोड को आर्जी तौर पे कनेक्ट किया जाएगा। अब ये रावलपिंडी रिंग रोड पे तकरीबन कोई 90 से 95 टोटल स्ट्रक्चर्स थे। 2023 सितंबर में इस पर काम शुरू हुआ। तकरीबन कोई 3 साल इस प्रोजेक्ट को होने वाले हैं। शुरू हुए 6 माह की उस वक्त डेडलाइन रखी गई मुकम्मल होने की। तकरीबन कोई 47-48 डेडलाइन इसकी हुई, टोटल 50 है होने वाली है। अभी तक ख़त्मी जो है तारीख़ का फ़ैसला नहीं हो सका। कोई भी ख़त्मी तारीख़ देने से जो है वो कासिर है। कोई भी बंदा इसकी ख़त्मी तारीख़ नहीं दे रहा कि कब इसकी इनाग्रेशन होनी है। वैसे तो हमारे चैनल के ऊपर जो भी अपडेट्स होती हैं जिस प्रोजेक्ट की भी, वो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन रावलपिंडी रिंग रोड के मामले में हम लोग भी अब बेबस हो चुके हैं, अभी तक इसको ओपन नहीं किया जा सका। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रोड लाइट्स हैं वो लग चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिड डिवाइडर, इसके ऊपर जो शीट्स हैं ये लाइट से बचने के लिए रिफ्लेक्टिव शीट्स, ये भी लग चुकी हुई हैं। एंट्रेंस एग्जिट भी इसकी आलमोस्ट रेडी है। रोड की जो कारपेटिंग है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। साइड पे शोल्डर्स पे थोड़ा बहुत काम रहता है। वैसे अगर इसको अभी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए तो आप आसानी के साथ ट्रैवल करते हुए सीधे ठलिया के मुकाम पे जा सकते हैं, एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला आपको नहीं आना। एंट्रेंस एग्जिट जो साइडों पे बनती है इंटरचेंजेस की, उन पर अभी काम चल रहा है। इसके अलावा जो टोल प्लाजे हैं उन पे भी काम बकाया पड़ा हुआ है, वो भी अभी होना बाकी है। बाकी जो अभी रावलपिंडी रिंग रोड का केस अदालत में चल रहा है कि इसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, या फिर जो सर्विस एरिया के मतलब बातें भी हो रही हैं। मेरे हिसाब से रावलपिंडी रिंग रोड अब मुकम्मल हो चुकी है। खैर साइड पे जो एंट्रेंस एग्जिट है वहाँ से भी गाड़ियों ने अगर इंटर हो ही जाना है, साइड पे रिटेनिंग वाल्स वगैरह या जो भी स्टोन वाल्स हैं वो अगर रहती भी हैं तो कम से कम इस रोड को ओपन हो जाना चाहिए। बाकी सर्विस एरिया या जो भी सिलसिला चल रहा है वो RDA जाने और उनका काम जाने, रोड को क्लियर हो जाना चाहिए, इसको ओपन हो जाना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि कोई फंड्स के इशू है या फिर क्या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रावलपिंडी रिंग रोड को ओपन नहीं किया जा रहा। पिछले कोई 30 साल से हम सुन रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ओपन होगा, ट्रैफिक के लिए बनेगा जल्द से जल्द, लेकिन अभी ये बना है तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक आप देख रहे हैं वर्किंग जो है मुकम्मल होने के बाद भी इसको खोला नहीं जा रहा। बांट इंटरचेंज मुकम्मल तौर पे भी तैयार है। चलें बाकी इंटरचेंजेस पे आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत काम रहता है। एंट्रेंस एग्जिट पे भी जो है कुछ काम बकाया पड़ा है, लेकिन गाड़ियाँ जो एंटर हो सकती हैं इसको मेरे हिसाब से एंटर ओपन हो जाना चाहिए। कम से कम 3-4 माह जो टोल प्लाजे के बगैर ही गाड़ियाँ खैर चलेंगी तो उसको चलना चाहिए। पूरी रिंग रोड के ऊपर आपको लाइट्स भी नज़र नहीं आती, सिर्फ इंटरचेंजेस के एरिया में लाइट्स रखी गई हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि लाइट्स के बगैर एक्सीडेंट भी काफ़ी होंगे। साइड पे फेंसिंग हो रही है, किसी किस्म का कोई जो है रास्ता किसी भी सोसाइटी को, किसी कमर्शियल को या किसी गांव को, इसके अलावा कोई लोकल रोड है उसको भी नहीं दिया गया। कोई ये कहता है कि जी किसी सोसाइटी को रास्ता मिल रहा है, वो भी मेरे ख्याल से गलत बात ही है। कोई किसी किस्म का रास्ता किसी को नहीं दिया गया। अगर कोई इस तरह का केस भी चल रहा है तो मेरे हिसाब से सब वे के थ्रू क्रॉसिंग जो है दे दी गई होगी या ऊपर ओवर पास गुजर गया होगा,
बाकी इसके अलावा इंटरचेंजेस के अलावा आप जो है इंटर एग्ज़िट किसी भी मुकाम से नहीं हो सकते। अब ये जीटी रोड की जो ट्रैफिक है, जहलम साइड से जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, ख़ास तौर पे मीरपुर की जितनी ट्रैफिक है, गुजर खान, मंदरा, सुहावा, दीना, वो लोग जो है इस साइड से एयरपोर्ट के लिए इंटर होंगे। ये सामने जो आपको साइड नज़र आ रही है, और एयरपोर्ट का फासला यहाँ से जो बनता है वो तकरीबन 45 किलोमीटर का टोटल फासला है। और 38 किलोमीटर की ये रिंग रोड, इसका जो बजट है, टोटल जो लागत आई है वो तकरीबन 50 अरब के लगभग है। और फ्यूचर में इसी के करीब ये जो इंटरचेंज बना हुआ है, यहाँ से ईस्टर्न बाईपास का आगाज़ होगा, और इसी के आसपास में ये आपकी जो खारियाँ से रावलपिंडी मोटरवे है उसका अख्ताम भी होना है, और वो भी इंशाल्लाह इसी साल के आखिर तक काफ़ी सारा उसका काम जो है अर्थ वर्क आपको होता हुआ दिखाई देगा। बाकी रावलपिंडी रिंग रोड की जो सर्विस एरिया के मतलब अभी केस चल रहा है तकरीबन 100-102 कनाल का, दोनों तरफ जो अडियाला रोड के करीब सर्विस एरिया बनना है। मेरे हिसाब से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ या जो भी महकमा काम कर रहे हैं उनका तो इस चीज़ से कोई इतना ज़्यादा तलक नहीं होना चाहिए। आरडीए जाने और वो जाने, और जो भी केसेस हैं उनको मेरे हिसाब से जल्द हल होना चाहिए, ताकि जो लोग रावलपिंडी शहर के अंदर जाके फंस रहे हैं, इस्लामाबाद के भी लोग इससे तंग हो रहे हैं, रावलपिंडी के लोग खासतौर पर बहुत तंग हैं। ये रोड अगर ओपन होती है तो 18,000 के करीब गाड़ियाँ जो है इस रावलपिंडी रिंग रोड को इस्तेमाल करेंगी। जीटी रोड की जो हालत है वो भी ऑलरेडी बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जीटी रोड को भी अभी अपग्रेड होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे टी चौक के मुकाम से लेके मंदरा टोल प्लाजा तक तो इसको 4 लेन होना चाहिए, और साइड पे जो सर्विस रोड है वो भी कम से कम कोई 1 लाइन की हो, या साइड से क्लोजिंग हो जाए इसकी, ताकि लोग जो है डायरेक्ट गाड़ियाँ जो है रावलपिंडी जीटी रोड पे ना इंटर हो सके। इसके अलावा रिंग रोड पे तो डायरेक्ट इंट्रेंस तो है ही कोई नहीं। इसके अलावा साइड पे गांव भी आते हैं, ओपन लैंड भी है, उसमें जानवर भी आने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही है। कंट्रोल एक्सेस रोड है ये, और इस पर किसी किस्म की कोई एक्सेस किसी को नहीं दी गई। रोड का जो काम है वो भी काफ़ी सारा अगर आप देखेंगे तो मियारी हुआ है। ये रोड ओपन होगी, गाड़ियाँ चलेंगी, फिर किसी जगह कोई मसला हुआ इंशाल्लाह हम साथ साथ हाईलाइट करेंगे, आपको दिखाएंगे। और करीब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ रावलपिंडी रिंग रोड की लगती है, ज़ाहिर बात है उनको फ़ायदा होना है। जो इंटरचेंजेस के करीब नहीं है, जो लैंड करीब नहीं है, उनको कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। वही जो मोटरवे पे आप देखते हैं, अगर आपको इंट्रेंस एग्जिट नहीं मिली करीब से तो कोई किसी किस्म का फ़ायदा उसको अगर नहीं हो रहा, तो रावलपिंडी रिंग रोड से भी आपको कोई इस तरह का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब जो जीटी रोड की हालत है वो भी आपके सामने है। ख़ास तौर पे आप जब टी चौक से ट्रैवल करते हुए आगे लाहौर की तरफ जाते हैं, या लाहौर की तरफ से आ रहे हैं और वापस जो है टी चौक तक आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है। अभी हम लोग जब सफ़र करते हुए आ रहे थे, तो जब केक कार्नर के करीब से गुजरे हैं यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर बैक साइड पे, तो रोड के ऊपर कोई वो कंगी नुमा जो है कोई मशीन फेरी हुई है इन्होंने। वो तो होती है दोबारा एसफाल्ट करने के लिए, और उसकी वजह से जो बाइक्स हैं वो गिर रहे थे। बाइक जो स्लिप होता है, कई दफ़ा एक्सीडेंट होते हुए हमने भी देखे हैं। और इसके अलावा रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है मसाइल इस तरह के हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे हमने देखा था, पिछले दिनों कोई वीडियोस भी आई हुई थी कि वहाँ पे जो पैचेस लगाने का सिलसिला है वो चल रहा था। मतलब कि जीटी रोड का जो पंचर है वो लगाए जा रहे थे, प्रॉपर तौर पे इसको कारपेट किया जाए तभी फ़ायदा है। पिछले साल हम लोग गए थे खारियाँ तक, उस गुजरात तक शायद गए थे या खारियाँ तक पिछले साल अगस्त में, तो काफ़ी ज़्यादा रोड की जो हालत है वो ख़राब थी। जीटी रोड को अगर अपग्रेड किया जाए, मेरे हिसाब से मोटरवे से ज़्यादा जीटी रोड ने चलना है, और इस पे जो ट्रैफिक है वो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा रावलपिंडी रिंग रोड जो कि अभी 38 किलोमीटर, आप इसके ऊपर सीधा अगर चलना चाहें बाढ़ सेंटर होकर ठलिया से एग्ज़िट करना चाहें, तो इसमें 100% ये रेडी है। किसी किस्म की कोई जो है वो आपको ब्रेक नहीं लगने वाली रास्ते में। तकरीबन ये रोड ऑलमोस्ट रेडी है। पुल तमाम तैयार हो चुके हैं, 13 से 14 पुल जो हैं वो तैयार हो चुके हुए हैं। अभी अगर कोई डिज़ाइन का मसला है, या फिर जो एंट्रेंस एग्ज़िट साइडों पे है इसकी, वो जो स्लिप रोड्स बनी हैं प्रॉपर, वो लूप्स नहीं है उस तरह से जो इंटरचेंजेस की होती हैं। इसमें यह है कि गाड़ियाँ थोड़ी मुश्किल से एंटर एग्ज़िट होंगी, जिस तरह से इसकी एंट्रेंस एग्ज़िट बनी हुई है। स्पीड से जब गाड़ियाँ आएंगी एग्ज़िट होंगी तो हादसे का भी खतरा ज़ाहिर बात है होगा। लेकिन जो डिज़ाइन का बात की जा रही है, आज से तकरीबन 7 साल पहले भी कोई केस इसका चलता रहा है, बाद में भी चला है। तो इसका पुराना डिज़ाइन जो है वो रेडियो स्टेशन वाला था, वहाँ से चल के इसने सीधा आगे ठलियाँ की तरफ जाना था। लेकिन ये डिज़ाइन चेंज हुआ है, अब रिंग रोड बन चुकी है। मेरे हिसाब से इसको अब हुकूमत को चाहिए कि ओपन कर दें। मज़ीद जो है ये जो लोग रावलपिंडी रिंग रोड के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी इसी वजह से होल्ड हुई हैं, शायद उनके रेट्स भी आपको, उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो लेकिन मुझे नहीं लगता जो इंटरचेंजेस से दूर हैं उनको कोई फ़ायदा रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से होगा। अगर मोटरवे से उनको नहीं हुआ, रिंग रोड की वजह से भी कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं होने वाला। इसके अलावा जो रावलपिंडी रिंग रोड पे फेंसिंग का अमल है, चकबेली रोड पे जो चल रहा था, साइडों से जो काफ़ी सारी ज़मीनें लोगों की रिंग रोड की जद में आ चुकी हैं। अभी जो फेंसिंग उसकी हुई है, तकरीबन कोई 100 फुट रावलपिंडी रिंग रोड से छोड़ के फेंसिंग जो है साइड पे की जा रही है, 100 फुट दूसरी तरफ भी इसी तरह से छोड़ा जा रहा है।
लेकिन इंटरचेंजेस का जो एरिया यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़े एरिया में जो है आगे फेंसिंग कर दी गई है, ताकि जो इंटर हो रही है ट्रैफिक या एग्ज़िट हो रही है उसको साइडों से कोई इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। खास तौर पे जो ट्रैफिक एग्ज़िट होगी उसको कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। लेकिन लोगों के लिए भी परेशानी है जिनकी ज़मीनें पहले भी रिंग रोड में आई हैं, तो उनके साथ भी कोई बेहतर होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए उनके साथ भी कंपनसेट करें। पहले भी लोगों की पेमेंट्स वगैरह का काफ़ी मसला था, रेट्स भी कम थे, घर भी लोगों के आए हैं। अभी भी ज़मीनें चकबेली रोड के एरिया में काफ़ी ज़्यादा मसला बना है लोगों के लिए, और अभी चकबेली रोड भी है, डबल होगी, और अडयाला रोड है, इसके अलावा चक्री रोड है, वहाँ पे भी यही मसाइल दिखने को मिलेंगे। ऑलरेडी लोग काफ़ी पिसे हुए हैं, परेशान हैं। तो हम लोग इस वीडियो के तवसत से जो है रावलपिंडी रिंग रोड की इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं, और हुकूमत से ख़ास तौर पे ये तमाम मसाइल जो है हल करें, ताकि आवाम जो है सुख का सांस ले सकें। इसके अलावा जितनी भी रोड्स आती हैं, लोकल रोड्स, छोटी रोड्स जो रावलपिंडी रिंग रोड है, जैसे कि आगे चल के आप देखते हैं बसाली रोड है, इसके अलावा आगे बानिया वाली रोड है, मुख्तलिफ तराहियाँ वाली रोड है जो आगे बैरिया फिजेड के साथ जो है कनेक्ट हो रही है। इस तरह की छोटी रोड्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। सब वेज जिन पे बने हैं या ओवर पासिस बने हैं, रिंग रोड की वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं। उनकी वजह सब वेज हैं या ओवर पासिस हैं, मानसून की वजह से वहाँ से अब गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है। मेरी तरफ वीडियोस आ रही होती हैं, वो भी मैं हर रेफरेंस में लगा देता हूँ, या फिर आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तंग हैं। तो मेरे हिसाब से इंतज़ामिया को चाहिए कि पहले वो भी रोड्स इनको कारपेट करनी चाहिए, ऊपर से ओवर पासिस या जो रोड्स रिंग रोड की वजह से डैमेज हुई हैं, तकरीबन कोई 100 200 मीटर साइडों से डैमेज हुई होंगी जहाँ से हैवी ट्रैफिक चल रही थी या कोई मशीनरी आ रही थी, तो वो भी मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि आसानी हो सके, ट्रैफिक गुजरे और लोग मानसून में ज़्यादा परेशानी का शिकार ना हो। अभी हम बांट इंटरचेंज जो आपको दिखा रहे थे, यहाँ पे अब तख्ती वगैरह लग चुकी हुई है, तो देखते हैं अभी इफ्तिताह की तारीख कब आती है। इंतज़ामिया का कोई बंदा अगर देख भी रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ऑडियंस को, ताकि इफ्तिताह का पता चल सके। फ़िलहाल ना इंतज़ामिया कोई इफ्तिताह की तारीख दे रही है, ना हुकूमत दे रही है। अभी तक इसको प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया है, पता नहीं अब इसमें से मज़ीद क्या निकालना है। और यहाँ पे इफ्तिताह का इंतज़ार सबको है, इसी जगह पे इफ्तिताह होना है बांट के मुकाम पे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद भी इसकी वीडियोस हम लगाएंगे बाकी इंटरचेंजेस के एरिए की, और जहाँ पे आगे लोगों को मुश्किलात हो रही हैं प्रॉपर। अभी आपको रावलपिंडी रिंग रोड और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके वीडियोस मिला करेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।